गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर और बुक का 10 चैप्टर है। तो इसमें है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग शॉर्ट इस सब का क्वेश्चन को ऐसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए इसमें देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है हैलो अल्केन और हैलोरिन का, जो आने वाले जो जैक 12 बोर्ड है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन रिजल्ट्स इनटू हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या होता है? तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन करेंगे तो इसका ऐसे सही आंसर हो जाएगा हैलो अल्केन। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? हैलो अल्केन। चूँकि हम बताए थे अल्केन मतलब होता है CH4। यहाँ से हाइड्रोजन है और यहाँ से हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। अब इसमें एक X को इसमें काट के जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या मेरा? हैलो अल्केन। तो इसका हो जाएगा CH3Cl, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हैलो अल्केन, है ना। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हेन इथाइल क्लोराइड, इसमें दिया है व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम ईथर। इसमें क्या हो जाएगा? व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर बोल रहा है इट फॉर्म। क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड को ऐसे रिएक्शन करेंगे। इथाइल क्लोराइड होता है C2H5 और Cl। तो आगे इसमें पढ़ेंगे हम कि ऐसे एक ऊर्ज रिएक्शन होता है। जब इथाइल क्लोराइड को रिएक्शन किया जाता है सोडियम से तो ऐसे ये बनता है ब्यूटेन, डबल हो जाता है। तो बनेगा C2H5 और C2H5 बनेगा C4H10 और C4H10 जो होता है उसको बोलते हैं ब्यूटेन, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो इसका 3 का डी आंसर हो जाएगा। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा रहता है उसका ऐसे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम है? ब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखेंगे। इसमें देख रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी दोनों दिया है, तो जिसमें जो जिसको अच्छा लगे उसको देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में, इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड। यहाँ देख रहे हैं तो दिया हुआ है तो इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH। C2H5OH है और रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड रिएक्ट अल्कोहल प्राप्त करते हैं तो इसका अल्कोहलिक KOH ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड, तो अल्कोहलिक KOH। इसका क्या हो जाए? इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं, है ना। इसका मतलब इथाइल क्लोराइड C2H5Cl है। अब इसको रिएक्शन कराएंगे इससे तो इथाइल तो अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे। इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें नेगेटिव है से OH यहाँ अटैच करेगा यहाँ, है ना। तो यह आ जाएगा C2H5 और OH, तो बनेगा इथाइल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल। तो ऐसे इथाइल अल्कोहल कैसे बनेगा? जब उसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के तक में 5वां दिया है कि ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन। ट्रांजिशन स्टेट जो होता है 2 तरह का रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा SN2 रिएक्शन। SN का मतलब होता है, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो ऐसे 2 टाइप के होता है, SN1 SN2। SN1 एक स्टेप में होता है, SN2 2 स्टेप में होता है। और SN1 SN2 जो है इसका मैकेनिज्म क्लास में पढ़ाएंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें से SN2 रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन में दिया है द साल्ट यूज्ड इन सेंडमेयर रिएक्शन, है ना।
इसमें जो सेंड मेयर रिएक्शन यूज होगा, तो सेंड मेयर रिएक्शन है, इसमें कौन सा किया जाता है, तो 6 का आंसर सी हो जाएगा, डायजोनियम साल्ट, है ना। डायजोनियम साल्ट बोलते हैं, N2Cl होता है, इसमें बेंजीन के साथ रहता है, यहाँ से ये अटैच रहता है, तो N2Cl इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम साल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जितना ऑब्जेक्टिव है सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखेंगे, यहाँ दिया है 6 हो गया, इसके बाद 7 में दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है क्वेश्चन कि अल्काइल हैलाइड आर कन्वर्टेड इनटू अल्कीन बाय, अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में चेंज कैसे करेंगे, किस रिएक्शन से, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड अल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, 7 में दिया हुआ है, ये हो गया 7। 8 में दिया है मेटल यूज्ड इन फ्रैंकलाइन रिएक्शन। फ्रैंकलाइन रिएक्शन होता है जब इसमें जिंक का यूज किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। एक होता है वुड्स रिएक्शन, एक होता है वुड्स रिएक्शन जो होता है जिसमें सोडियम का यूज होता है, एक होता है फ्रैंकलाइन रिएक्शन, इसमें जिंक का यूज होता है, एक होता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जिसमें मैग्नीशियम का यूज किया था। ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है, इसलिए ध्यान दें इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि मेटल जो हो गया फ्रैंकलाइन रिएक्शन। 8 हो गया। 9 में दिया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड इन हैलोरिन। तो हैलोरिन में जो हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp2 होता है, sp2, है ना। जैसे यहाँ देख सकते हैं बेंजीन है, यहाँ है, अब यहाँ X है, तो ये जो कार्बन है यहाँ वाला वो होता है sp2। और हैलोअल्केन में जो होता है अल्काइल उसमें sp3 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखेंगे, 9 में दिया हुआ है, 9 में दिया हाइब्रिडेशन ऑफ CX बॉन्ड हो गया। अब 10 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। फास्टर SN1 रिएक्शन टर्सरी में देता है, टर्सरी, है ना। 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, इसी को बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना। तो टर्सरी जो होता है वो 3 डिग्री होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 का हो जाएगा सी, टर्सरी। तो इसमें देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, और इसमें कुछ सब्जेक्टिव भी है, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, तो इसके बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं, फॉर्मेट कैसे आंसर लिखा जाता है। तो इसको देखते हैं। शुरू में वेरी शॉर्ट, ये है वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट पहला दिया है गिव द आईपीएसी नेम। तो आईपीएसी नेम इसको कैसे करेंगे, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन 11 में गिव द आईपीएसी नेम वेरी शॉर्ट है, क्वेश्चन बैंक का है, क्वेश्चन बैंक का से हम वीडियो इसमें बनाए हैं। तो क्वेश्चन बैंक का सवाल है, ये पूछा हुआ है JCRT है 2019-22 में, है ना, दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, है ना। कितना कार्बन है, 1, इसको लंबा चेन यहाँ खींचेंगे यहाँ से, तो 4 का है, है ना। 4 में देखेंगे कितना पर, ब्रोमीन कितना पर है, तो 2 पर है, और मिथाइल कितना पर है, 3, तो इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ये प्रीवियस ईयर का है। 12 क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ 12 में व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीऑन, ये वेरी शॉर्ट चल रहा है। तो इसमें है फ्रीऑन कैसे, बहुत हिट क्वेश्चन है VVI एग्जाम के दृष्टि से। यहाँ देखेंगे फ्रीऑन, तो फ्रीऑन होता है जब कार्बन में से C2 क्लोरीन होता है, 2 क्लोरीन होता है और 2 फ्लोरीन लगा होता है, तो उसको बोलते हैं फ्रीऑन, जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है ना, और जो कि ओजोन डिप्लेशन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें दिया है दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर नोन एज फ्रीऑन गैस, वेरी शॉर्ट में 1 नंबर के लिए, है ना। दूसरा, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, जो आंसर में लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं CHCl3, यहाँ CL और Cl, इसी को बोलते हैं CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला ऑफ मोनो हाइलोअल्केन। मोनो का हम क्लास में बता चुके हैं कि मोनो का मतलब होता है जिसमें एक X होता है, तो इसका फार्मूला है CnH2+1 और X, और 2 रहता है इसको बोलते हैं डाई, और 3 रहता है इसको बोलते हैं ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं, दिया सोडियम बेंजोट रिएक्ट विथ ब्रोमीन। अगर रिएक्शन में पढ़ाएंगे इसमें
ये सोडियम बेंजोट का करेंगे रिएक्शन तो क्लोरीन से तो बनता है ब्रोमोबेंजीन 15 में यहाँ है। फिर 16 में दिया हुआ है कि एन अल्काइल हैलाइड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C4H9Cl ऑप्टिकल एक्टिव व्हाट इज स्ट्रक्चर। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है कि जिस ग्रुप में जिस कार्बन में चारों कार्बन में अलग अलग ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, तो है ना। तो इसका है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो इसको स्टार मार्क करते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव हम क्लास में बताएंगे किसको बोलते हैं। तो जिस कार्बन से, ध्यान दें, जिस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट रहता है। जैसे यहाँ है Cl और एक है CH3, है ना, और एक है CH2 CH3 और H, है ना। देख रहे हैं कि चारों अलग अलग है। जब एक कार्बन से 4 डिफरेंट एटम एलिमेंट आयन मॉलिक्यूल उसमें अटैच रहता है तब उसको बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन, और वो जो होता है उसमें स्टार मार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। दिया है कि इसमें इसका यह है 16 का हो गया इसमें जो रिएक्शन है, और इसमें 16 हो गया। 17 का देखेंगे थोड़ा सा। 17 में बोल रहा है कि अब देख रहे हैं कि वेरी शॉर्ट था, शॉर्ट में वो वेरी शॉर्ट हो गया। शॉर्ट में क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ है, तो शॉर्ट में दिया हुआ है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन SN1 SN2। SN1 और SN2 में डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो इसका डिफरेंस क्या है। तो इसमें SN1 में तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल होता है, और इसका भी है N1 और 2। तो ये दी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली 1 अल्काइल हैलाइड, एक पर डिपेंड करता है, 2 पर डिपेंड करता है। यह स्टेप 1 है, इट इज़ स्टेप मैकेनिज्म, एक स्टेप में होता है और ये 2 स्टेप में होता है। और कार्बन इज फॉर्म्ड इन इंटरमीडिएट इन दिस, इसमें का इंटरमीडिएट बनता है, और कार्बन फॉर इंटरमीडिएट स्टेप इन विच कार्बन पार्शली बॉन्डेड होता है ना। और इसको SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक, इन्वर्जन मतलब उल्टा रिएक्शन करता है ना। और इसको ऐसे वाल्डेन रिएक्शन भी बोलते हैं, वाल्डेन, इसको वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत भी आई है। SN2 को वाल्डेन भी बोला जाता है। 18 का हो गया, इसमें हिंदी भी दिया हुआ है। 18 हो गया। 19 में दिया हुआ है। 19 में हाउ डू द प्रोडक्ट्स डिफर व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट सेपरेटली इसको रिएक्शन करेंगे तो वाट ये हो गया, इसका रिएक्शन यहाँ से है, इसके लिए यहाँ आंसर दिया हुआ है। सेपरेट करेंगे तो यहाँ से आंसर है, इस तरह से रिएक्शन होगा कि OH है, यहाँ से H लग जाता है तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा, है ना। और ये KCN करेगा तो KCN से यहाँ आ जाएगा, ये रिएक्शन है ना। यहाँ Br है तो यहाँ CN आ जाएगा, साइनाइड बनेगा, है ना। और AgCN रहेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ना है। आगे क्लास आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 18 का दिया हुआ है। 18 का दिया हुआ इसमें कि व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इसको बोलते हैं जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें बायां और दायां दो एटम होता है, और दोनों ऐसे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, अटैक करता है। इसमें दिया हुआ है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आर द न्यूक्लियोफाइल दैट हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक रेज, है ना। इसमें ऐसे न्यूक्लियोफाइल साइट 2 तरह का होता है ना। विच दे कैन अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जिसमें जैसे CN है तो CN में इधर से भी अटैक करेगा, इधर से भी अटैक करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्बिडेंट। इसको 2 मुहिया सांप बोल सकते हैं, जिसमें 2 मुँह है, इधर से भी चलेगा, इधर से भी चलेगा, है ना। आगे इसमें पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसमें हो गया 20 का हो गया, एम्बिडेंट हो गया। 20 के बाद 21 में है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCN, है ना। अल्कोहलिक के रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये बनेगा, ये रिएक्शन 21 का है, ये रिएक्शन होगा, इसमें CN आ जाएगा। फिर इधर क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन कराएंगे, क्लोरोफॉर्म को Ag से तो बनेगा एसिटिलीन, दिया हुआ है। इस तरह से है, ये सब रिएक्शन बता दिए हैं। मार्कोव रिएक्शन बता दिए हैं, अल्कोहलिक रिएक्शन, ये सब उस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ब्यूटेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। यहाँ से है 22 में है एक्सप्लेन, ये सब क्या है, ये शॉर्ट वाला है कि एक्सप्लेन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। ये सबको सब्जेक्टिव खर बनाना है 22 का, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एग्जाम्पल। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, या समझा भी रहे हैं, क्लास में भी समझाए होंगे या समझाएंगे। व्हेन हेलो अल्केन से बीटा हाइड्रोजन, बीटा एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इथीन बनता है, इथीन,
है ना। 22 में दिया हुआ 23 हो गया वाट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है जिसमें ऐसे मिरर के सामने रखने पर जब मिरर क्या होता है बाएं से दायां बनता है, कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल उसमें चेंजिंग होता है, एक होता है डी एक होता है एल, तो उसमें बाएं से दाएं मिरर इमेज बनाता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें देख सकते 23 हो गया। 24 में क्लास में बता चुके होंगे मार्कोवनी कोप्स रिएक्शन, और एक होता है एंटी मार्कोवनी, है ना, एक दोनों जुड़वा भाई होता है। तो मार्कोवनी में बताए थे इसमें हाइड्रोजन जहाँ कम होता है तो वहाँ बी आर लगता है, जहाँ ज़्यादा होता है एच लगता है। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। और बी वाला दिया एंटी मार्कोवनी जिसे परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसका आंसर दिया है। मार्कोवनी में 2 पोजीशन में होता है, री 1 पोजीशन में होता है। 25 हो गया। लॉन्ग में यहाँ देख रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है, लॉन्ग में दिया हुआ है, ये सब जो है से लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ इसमें राइट शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट में है नेम रिएक्शन है, इसमें है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कराते हैं तो बनता है अल्केन, है न। इसको डेफिनेशन दिया हुआ है और इसको आंसर लिखना है। इसमें फिंकेल्स्टीन रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड होता है, और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में कौन सा है सोडियम आयोडाइड रिएक्शन करता है, ये क्लास में बता चुके होंगे, है ना। यहाँ देखेंगे फिंकेल्स्टीन रिएक्शन सोडियम इथाइल आयोडाइड जो है सोडियम आयोडाइड बनता है NeI, है ना, और बनता है आयोडीन, यहाँ इसको बोलते हैं। और एक है यहाँ से यही सब सोडियम आयोडाइड। सेंड मेयर रिएक्शन होता है जैसे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट रिएक्शन करता है तो बनता है क्लोरोबेंजीन, है ना। ये सब लॉन्ग हो गया। तो ये सब जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से एग्जाम में पूछता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख 26 का दिया हुआ है। इसमें ड्राई ईथर तो कौन सा बनेगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन कौन रिएक्शन है, तो ऊर्ज रिएक्शन। और इसमें जो बनाना है ड्राई FeCl3, इस सब क्लास में बता चुके हैं, इसको लिखना है। क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का है, ये सब लॉन्ग टाइप का है ना। सारा यहाँ आंसर दिया हुआ है। पहला का यहाँ दिया है MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, और डायफेनाइल बनेगा, तीसरा का ये आंसर है, और 4 का ही फेनॉल बनेगा। बेंजीन में OH रहता है, इसको बोलते हैं फेनॉल। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखें, इसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, कुछ वेरी शॉर्ट है, कुछ शॉर्ट है और लॉन्ग है ना। तो इस तरह से सवाल जो है इसको देखना है और प्रैक्टिस करना है ना। और कैसे बनाना है क्वेश्चन को, सारा इसमें फॉर्मेट है जो है, ये क्वेश्चन है से वेरी शॉर्ट और लॉन्ग है। तो इसको ऐसे वीडियो को पॉज करें, है ना, और उसको ऐसे लिखना है कॉपी में। तो पहले था वेरी शॉर्ट, इसके बाद होता है शॉर्ट, है ना। तो शॉर्ट में देख लीजिए 18 है, 19 है, इसके बाद 20 है, 21 है, इसके बाद फिर लास्ट में लॉन्ग है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जो कि प्रीवियस ईयर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। इस वीडियो को ऐसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें।